मिस्टर यश गोपाल देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़े अधिकारी पद से आज रिटायरमेंट ले चुके थे। जब उनका रिटायरमेंट का समारोह मनाया जाता है, उस समारोह में देश के प्रतिष्ठिततम व्यक्तित्व है सभी वहाँ पर उपस्थित थे। इतना भव्य विदाई समारोह जब उनका मनाया जाता है, तब उनके मन में यह प्रश्न उभर कर आना प्रारंभ हो जाता है, क्या आज तक किसी भी बड़े अफसर का इस तरह से विदाई समारोह है मनाया गया था क्या, जैसा मेरा मनाया जा रहा है। इस तरह से उनके मन के अंदर अहंकार के भाव है अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब बड़े बड़े अफसर लोग, नेता लोग, उद्योगपति, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरार, साहित्यकार, पत्रकार उनको अपनी तरफ से अनमोल भेंटें प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, उन भेंटों का अंबार है वह लगना प्रारंभ हो जाता है। अरे वाह, इतनी भेंटें आज तक क्या किसी के जीवन में किसी ने प्राप्त की है जितनी मैंने इस बार प्राप्त की है। वाह, मेरा जीवन है वास्तव में ही आदर्श जीवन था, इसलिए सारे लोग रिटायरमेंट होने के पश्चात मेरा मूल्यांकन करते ही जा रही हैं। अहंकार के भाव इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ के अंदर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसको मापना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। कार्यक्रम संपन्न होता है, चारों तरफ वीरानी का वातावरण है वह अपने आप ही दस्तक देना प्रारंभ कर देता है। 1 घंटे पहले जो स्थान इतना ज़्यादा रमणीय, सुंदर, कमनीय, मन भावन लग रहा था, वह स्थान बिल्कुल निर्जन जंगल जैसा नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, क्या बात है, क्या सारा ही जीवन है वह बदल गया है। अब मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। यहाँ पर न मेरे को कोई पूछने वाला है, न कोई बातचीत करने वाला है, न मेरे पास में आकर बैठने वाला है। जिंदगी निकालूं तो अब कैसे निकालूं। रिक्तता का बहुत बड़ा अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। सारा सामान ट्रक के अंदर लाद कर वह अपने गांव में आने का निश्चय कर लेता है। गांव में पहुंच जाता है और वहां पर अपने घर को खोलकर झाड़ा पोंछा करवा कर अच्छी तरह से सारा सामान है वह सजा लेता है। पर घर भी उनको काटने के लिए दौड़ना प्रारंभ कर देता है। जब उनको कोई भी पास में आकर बैठने वाला नहीं मिलता है, समय पास करें तो कैसे करें, यह उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या है उभर कर सामने आ जाती है। सायंकाल का समय, सोचा चलो कुछ चहलकदमी करके आ जाएं। उपवन में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य है वह व्याप्त था और वहां पर वयोवृद्ध व्यक्ति है जगह जगह पर टहलते हुए, घूमते हुए नज़र आ रहे थे। उनको जब वह अपनी आँखों से देखता है, मन में विचार कर रहा है, कहाँ मेरा रुतबा था और कहाँ ये ढीले ढाले लोग यहाँ पर घूमते फिर रही हैं। मेरी तुलना इनके साथ के अंदर कभी हो सकती है क्या। फिर अहंकार मन में जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, पर वह अहंकार थोड़े समय के अंदर तिरोहित होना प्रारंभ हो जाता है। जब उस उपवन में भी उनसे बातचीत करने वाला कोई भी उनको नहीं मिलता है। सारे लोग अपने आप में ही व्यस्त और मस्त है, उसको नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं।
जब मन बहुत ज़्यादा खिन्न होना प्रारंभ हो जाता है, उस समय एक वयोवृद्ध व्यक्ति है उनके पास में आकर खड़ा होता है और कहता है, क्या बात है, आज पहली बार ही उपवन में पधारी हैं क्या? यह बात सुनते ही मानो तपती हुई धरा पर शीतल पानी की बूंदें हैं वह गिर गई है। उसने कहा, क्या मेरे को आप जानते हो मैं कौन हूँ? अहंकार फिर जागृत हो जाता है। मैं इस संसार के अंदर केंद्रीय सरकार के अंदर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होकर आया हूँ, पर अब मेरा जीवन है वह मेरे को कोई भी सुकून नहीं दे रहा है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़नी प्रारंभ हो जाती है। वयोवृद्ध व्यक्ति मनोहर जी ने उनको कहा, देखो, रिटायर होने के बाद के अंदर हमारा जीवन है वह एक तरह से फ्यूज हुए बल्ब की तरह हो जाता है। क्या फ्यूज हो जाता है कोई बल्ब, उसको अपने घर पर कोई रखना पसंद करता है क्या? नहीं, उसको तो कबाड़ खाने में ही फेंक दिया जाता है। चाहे फिर वो बल्ब 40 वाट का हो, 60 वाट का हो, 100 वाट का हो, हेलोजन हो या फ्लड लाइट हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। समझ गए आप? यह बात सुनते ही उसकी गर्दन ऊपर हो जाती है और कहा, देखो, उगते हुए सूरज को हर कोई व्यक्ति अर्घ चढ़ाना चाहता है, डूबते हुए सूर्य को कोई भी देखना भी पसंद नहीं करता है। आप मेरी तरफ ध्यान दो। मैं 2 बार लोकसभा का मेंबर रह चुका हूँ। सामने जो शर्मा जी नज़र आ रही हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इसरो के चीफ से रिटायर होकर आए हैं। सामने जो ब्रह्मा जी दिख रही हैं वो रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में रिटायर होकर आज यहाँ पर आई हैं। सामने जो सिंह साहब नज़र आ रहे हैं वो सेना में ब्रिगेडियर पद से रिटायर होकर यहाँ पर आई हैं और सब अपनी मस्ती में मस्त हैं और इनको सबको पता है अब हम रिटायर हो गए हैं। रिटायर व्यक्ति का कोई भी मूल्य नहीं होता है, उसको तो केवल रिटायर इस नाम से ही अहंकार पालना ही उनका जीवन बन जाता है। इसलिए लोग अपने घरों के बाहर नेम प्लेट भी लगाते हैं, रिटायर इसरो चीफ, रिटायर रेलवे महाप्रबंधक, रिटायर ब्रिगेड, रिटायर सांसद। ये भी कोई उपाधि होती है क्या? पर आदमी अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए ये कार्य करते हैं, पर संसार के अंदर उसको कोई भी आदर और सम्मान है वह प्रदान नहीं करते हैं। जब तक हम पद पर रहते हैं उस समय अहंकार के कारण अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनको डराते रहते हैं, उनके मन के अंदर भय और खौफ है ये पैदा करते रहते हैं। पर जिस दिन हम रिटायर हो जाते हैं उस दिन उनके मन का जो डर है, भय है, खौफ है, ये भी अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देती हैं। मूल्य ये नहीं है कि आप कितने बड़े अधिकारी थे, मूल्य ये है आप कितने बड़े इंसान बनना चाहते हो। अधिकारी नहीं, बड़े इंसान बनोगे तो ही तुम्हारा मूल्यांकन होना प्रारंभ होगा, वरना फ्यूज बल्ब की तरह कबाड़ खाने के अंदर ही अपनी श्वासें हैं वह पूरी करनी होगी। यह बात सुनते ही अब उनके भीतर के अंदर अपने आप ही मानवता का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। मन में संकल्प कर लेता है, अब मैं अपने मन में बड़े अधिकारी का भाव है वह कभी भी नहीं रखूँगा, अपितु अच्छे इंसान बनने का प्रयास करूँगा। इंसान यदि मैं अच्छा बन गया तो मेरा जीवन
अपने आप ही कीमती जीवन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सच्चा इंसान बनना सीखो। आचार्य भूपेंद्र।